हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, क्या है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैटर, अच्छा मैटर का मतलब क्या है? जब भी मैटर चीज़ आता है इसका मतलब क्या है? मैटर का मतलब यह है कि दुनिया में जो भी चीज़ है, हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ बने हुए हैं, ठीक है, सभी क्या है मटेरियल के बने हैं। ठीक, मटेरियल के बने होते हैं और साइंटिस्ट उसको क्या बोले हैं, नाम दिए गए हैं मैटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि दुनिया में जो भी चीज़ है सभी क्या है, मैटर ही है एक्चुअली में। ठीक है, भले उसका क्या हो, साइज अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकता है, टेक्सचर्स अलग हो सकता है, लेकिन वो क्या है, मैटर ही है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ मैटर। क्लियरली यहाँ तक हम लोग चारों तरफ जहाँ भी देखते हैं, ठीक है, तो सभी जगह मैटर ही है। तो मैटर क्या करते हैं कि स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस ग्रहण करते हैं। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई के साथ साथ एंड उसमें क्या होते हैं, मास भी होते हैं। अगर मास नहीं होगा तो स्पेस कैसे घेरेगा? ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मास के साथ साथ उसमें स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उसमें मास होते हैं। ठीक, हमारे इंडियन फिलोसफर जो थे वे क्या किए, मैटर को क्लासीफाइड किए इन 5 बेसिक मटेरियल्स एलिमेंट्स में। ठीक है, जिसको नाम दिया गया था पंचतत्व। पंचतत्व जिसमें क्या कौन कौन है, एयर है, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और उन लोग का क्या कहना था कि ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ बने हुए हैं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है, इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं। ठीक, जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे वो क्या किए, स्मॉलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वो ये दिए थे। ठीक, मॉडर्न डे में क्या है, साइंटिस्ट क्या किए हैं कि मैटर को जो है क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी पे डिवाइड किया है, उसको क्लासिफाइड किया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, उससे हम स्टडी करते हैं उसको। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसमें क्या है कि उसका केमिकली प्रोसेस क्या है, कि उसमें उसके इंटरनली मॉलिक्यूल्स जो है, पार्टिकल जो है, कैसे एक दूसरे को बॉन्ड करते हैं, कैसे किसी के साथ शेयरिंग करते हैं, तो उस टाइप को बोलते हैं केमिकली प्रॉपर्टी। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली बात है फिजिकल प्रॉपर्टी में, पहला है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब क्या हो गया कि मैटर जो है, जितने भी मैटर है, ठीक है, सभी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। और इसको छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। और यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि पार्टिकल जो होते हैं उसके बीच में क्या होते हैं, खाली स्थान होते हैं, उसके बीच में जो है स्पेस होते हैं, उसके बीच में स्पेस होते हैं और वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। पार्टिकल जो है कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि SI यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। जो मास का SI यूनिट होते हैं वो किलोग्राम, यानी इंटरनेशनल जो सिस्टम होती है तो वो क्या कहता है कि मास का SI यूनिट किलोग्राम। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। ठीक, और जो कॉमन यूनिट है किसका, मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम इज़ लीटर। लीटर सभी जानते हैं, एक लीटर यानी जितना भी लिक्विड है उसको लगभग लीटर में नापा जाता है, यानी मेजरिंग किया जाता है। ठीक, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 DM क्यूब। ओके, ये याद रखना है, रिमेंबरिंग करना है। और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो सबको पता होगा। और 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका यूज आगे हो गई। ठीक, तो इसको आप देख लेंगे। तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा। अच्छा, कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है। ठीक, एक्टिविटी में क्या दर्शाया गया है, बताया गया है कि पार्टिकल जो है, सॉरी मैटर जो है वो पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। इसी में ये, इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग ये जानेंगे कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल के बने होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल के बने होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, ठीक है, उसमें क्या किए, वाटर ले लिया, ठीक है, कुछ वाटर ले लिया, उसमें क्या किया, ऊपर से जो है सॉल्ट या शुगर को ऐड किए। वो भी क्या है, पार्टिकल ही है, मैटर ही है, सॉरी। तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो वो नीचे में गया, ठीक, उसको किसी के थ्रो से, चाहे चम्मच से, किसी से उसको डिजोल्व करने के बाद क्या होगा कि देखेंगे कि सॉल्ट जो है यहाँ से मतलब गायब हो गया, यानी नहीं है। ठीक, बट लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक्चुअली में जो मैटर हम दिए थे, जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो उसमें, उसके बीच में क्या है, स्पेस है, उसके बीच में छोटे छोटे मतलब उसके पार्टिकल्स जो है उसके बीच में क्या है, स्पेस है। और ये जो शुगर जो या सॉल्ट था वो कहाँ जाके फिक्स हो गया, यानी उस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके इंस्टॉल हो गया। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ क्या है,
तो व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हम वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके वो फिक्स हो जाती है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैटर था वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आगे हेडलाइन है मेरा, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए फिर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो उसमें क्या करना है, इस एक्टिविटी को समझने के लिए डायरेक्ट हम एक्सपेरिमेंट में जाते हैं। ठीक, इसमें क्या करना है कि 100 ml वाटर लिए, फ्रेश वाटर, ओके, उसमें क्या है पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ अमाउंट लिए, उसमें डाले। ठीक, उसके बाद जो है अगला बीकर में 90 ml वाटर लिए, उससे जो है 10 ml उसमें दिए। ठीक, तो उसके बाद क्या देखेंगे, वो कलर हो गया, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, कलर हो गया। फिर अगेन इसी प्रोसेस को फिर क्या किए कि अगेन 90 ml का वाटर में फिर अगेन जो है 10 ml जो मिला हुआ था पोटेशियम परमैंगनेट उसको डाले। ठीक, तो उस केस में भी क्या देख रहे हैं हम, उस केस में भी देख रहे हैं थोड़ा सा लाइट। इस तरह से करते करते 5 to 8 टाइम्स करने के बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि कलर कम हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि वो छोटे छोटे पोटेशियम परमैंगनेट से इतनी बार हम लोग रिपीटेशन करने के बाद भी वो क्या हो रहा है, कलर होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो सभी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बने थे, कौन, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, तो यहाँ तक ये इस एक्सपेरिमेंट में यही कहा गया है। ठीक, यहाँ पे कुछ है, तो इसका मतलब वही चीज़ है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर्ड ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी बड़े लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या कर दिया, वो कलर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट या कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, वो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होते जाते हैं। ठीक, उसी तरह से अगर कोई डिटॉल है, डिटॉल को अगर थोड़ा सा भी डिटॉल अगर वाटर में दिए और उसको कितनी बार भी रिपीटेशन डाइल्यूशन करने के बाद भी क्या होगा, उसका सेंट यानी डिटॉल का जो स्मेल है वो हमेशा रहेगा ही, पूरा वाटर में हमेशा रहेगा ही। तो यहाँ पे कुछ बॉक्स में है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बिहाइंड और आवर इमेजिनेशन, जितना हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा छोटा है पार्टिकल। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर है उसके पार्टिकल जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या गुण है ना, उसको आप जानेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल है, ठीक है, उसके बीच में क्या है, उसके बीच में स्पेस है, उसके बीच में क्या है, यहाँ पे है स्पेस है, स्पेस। ठीक, उसी को यहाँ पे जानेंगे अभी। जो हम लोग ऊपर में एक्टिविटी 1.1 और 1.2 जो देखें, ठीक है, उसमें क्या था, शुगर का सॉल्ट चाहे डिटॉल चाहे पोटेशियम परमैंगनेट वो क्या किए, वो वाटर में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, मतलब छोटे मतलब थोड़े से थे, लेकिन वाटर में जाने के बाद क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे पार्टिकल क्या थे कि मैटर जो है पार्टिकल से बने थे, छोटे छोटे पार्टिकल से बने थे, वो जाके पूरे वाटर को कलर्ड कर दिए थे, पोटेशियम परमैंगनेट। तो सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी, नींबू पानी, तो यहाँ भी क्या होता है कि यहाँ भी पार्टिकल जो है मैटर के वो पूरा वाटर में स्पेस हो जाता है। मतलब कि पार्टिकल के बीच में जो वाटर था, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या थे, इनफ स्पेस था, जिसके कारण जो नींबू पानी चाहे टी चाहे कॉफ़ी वो जाके उसमें पूरा फिक्स हो गया। तो इसका मतलब दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल है उसके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, जहाँ पे जो है अदर मैटर के पार्टिकल जाके वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, जैसे शुगर, सॉल्ट चाहे डिटॉल चाहे इस तरीक़े से। ठीक, चलिए इसको हम आगे करते हैं। अब क्या दिया हुआ है, अब क्या है मूविंग, वो क्या करते हैं कि लगातार मूविंग करते हैं, लगातार मूविंग। इससे क्या कैसे जानेंगे कि एक एक्टिविटी में क्या दिया हुआ, इंसेंस स्टिक लेंगे, ठीक है, उसको अगर घर रूम के किसी कॉर्नर पे जला दिया जाए, ठीक, तो वहाँ से क्या देखेंगे कि पूरा रूम जो है, पूरा रूम स्मेल करने लगता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल है मैटर का जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। क्या कर रहा है, मूविंग। ठीक, तो इससे यही पता चलता है और कुछ नहीं है यहाँ पे।
दूसरी बात क्या है, दूसरा एक्टिविटी क्या है, हमको क्या लेना है, चाहे ग्लास चाहे बीकर लेना है, उसको वाटर से भर लेना है, ठीक है। उसमें क्या करना है कि ड्रॉप ऑफ ब्लू और या रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी, मतलब 2 बीकर लेना है, ठीक है। उसमें से एक जगह देना है ब्लू चाहे रेड कलर का इंक डालना है, दूसरी तरफ क्या देना है, हनी डालना है, ठीक है। उसको जो है उसी तरह से छोड़ देना है। कुछ दिन के बाद देखना है कि कौन सा चीज़ दोनों में से कौन सा जो है इमिडिएटली आफ्टर एडिंग ऑन द ड्रॉप, कौन सा चीज़ दोनों में जो है वाटर में पूरा घुल चुका है, मतलब हाउ मेनी आवर्स। तो दोनों में, तो यहाँ से क्या देखेंगे कि करने के बाद कितने दिनों और या कितने घंटों के बाद जो है कलर्ड ऑफ इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर और हनी, ओके। और एक्टिविटी यहाँ पे 3 है। एक्टिविटी 3 में क्या करना है, क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट का एक ड्रॉप और पोटासियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। एक में लेना है गर्म पानी, एक में लेना है ठंडा पानी, ठीक है। और उसको ड्रॉप कर देना है। तो और आपको देखना है कि कौन सा किस में से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है, तो आपको देखना है कि व्हाट हैपन्स एज टाइम पासेस, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ठीक है। उसका कंक्लूजन नीचे में दिया हुआ है कि फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ किए उससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं। जैसे अगरबत्ती एक जगह रख दिए, उसको स्मेल पूरे चारों तरफ मेरे हाउस में फैल गया, ठीक है। वाटर में अगर कोई भी चीज़ इंक डाले तो पूरा वाटर जो है इंक पूरा कलर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या पता चला कि पार्टिकल जो है मैटर के वो क्या करते हैं, मूविंग कर रहे हैं, ठीक। तो दे प्रोसेस विथ कॉल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो मूविंग हो रही है किसके कारण हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के कारण हो रही है, ठीक है। अगर टेम्परेचर हम किसी टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसका क्या होती है, पार्टिकल का मूविंग जो है वो फास्टर हो जाता है। ये बात यहाँ पे नोटेड है, यहाँ पे भी आई है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो पार्टिकल का मूविंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये लाइन है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है ऑफ मैटर वो क्या होता है, ऑल्सो इंक्रीजेस। दैट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये आप लोग को समझने की बात है यहाँ पे, ठीक है। इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विथ ईच अदर। तो यहाँ तक क्लियर है। तो एक्टिविटीज़ में यही कहा गया है, ठीक है। तो क्लियरली, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2 जो है अपलोड कर देंगे कुछ देर के बाद, ठीक है। उसको भी देख लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।